दुनिया के लोग बहुत कहेंगे खूब कथा सुनती थी, खूब, जरा सा दुख आया कि दुनिया के लोग उंगली उठाना चालू कर देंगे। तुम घबराना मती, हाँ सुनती थी, और खजूर वाली चोटी बना के जाना, ले सुनू मैं तज्जा, क्या कर ले। अब दुख आन पड़ा, इतनी तकलीफ आई, क्या कर लिया तेरे बाबा महादेव ने, तो कि उसने करा तभी तो इतनी शान से जी रही। और आपसे निवेदन है, पहले भी कथा में कहा, दुख कितना भी आए, कितना भी आए, पर चेहरे से स्माइल मत जाने देना। तुम्हारी स्माइल तो ना जाने कितनों को घायल कर जाएगी, ना जाने कितनों को। दुनिया के लोग कहेंगे इतना दुख आने के बाद कर्जे में लदालूम पड़ी, दुकान नहीं चल रही, फैक्ट्री बिकने में पड़ी, सारा मकान बैंक में पड़ा, इसके बाद भी इसके चेहरे पे इतनी स्माइल, सारा रिश्तेदार उनके अटैक आ जाएगा बापड़ी के देख देख के कि इतनी प्रसन्नता कहां से ली आई। इतना कर्जा बैंक में लोन में पड़ा, ये पड़ा वो पड़ा, बहू सुने नहीं, बेटी ऐसी बेटा वैसा, दुनिया के लोग कितना ही उंगली उठाएं, पर शंकर की कथा अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। स्माइल में कमी मत आने देना, प्रसन्नता में कमी मत आने देना, भगवान के भजन में कमी मत आने देना, भगवान की भक्ति में कमी मत आने देना, शंकर के स्मरण में कमी मत आने देना, शंकर के गुणनवाद में कमी मत आने देना, शंकर की कथा में कमी मत आने देना। मेरे चेहरे पर ये चमक, ये दमक, ये फुल बन में महक, सब कुछ भोलेनाथ की दी हुई है। कर्जे में हूं तो क्या हुआ, एक दिन तो उबारेगा। कथा पूरा जरूर सुने और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा देना। उसने दर्द दिया है, उसने दुख दिया है, उसने तकलीफ दिया है, उबारेगा भी वही। क्यों रोऊं मैं, किस लिए रोऊं मैं। गुरु जी मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया। ओहो, तेरे मन पे तो नहीं करा, काय पे करा है, जम के बोलिए, जमीन पर। गुरु जी मुझे बताया ही नहीं, रजिस्ट्री करा ली। कोई बात नहीं, तेरा भाग्य पे तो रजिस्ट्री नहीं कराई। अरे बोलो तो सही, कराएगा। तेरा मन, तेरी बुद्धि, तेरा चित्त सब ले जाके भगवान पर सौंप दे, फिर देखें वो रजिस्ट्री काम आएगी कि ये रजिस्ट्री काम आएगी। फिर देखा जाए वो काम आएगा कि ये काम आएगा। संसार के लोगों से व्यवहार निभाओगे तो एक ना एक दिन धोखा खाओगे, पर मेरे महादेव से व्यवहार निभाओगे तो दुनिया के लोगों के मुख चुप करके ऊपर बढ़ते चले जाओगे। संसार के लोगों से व्यवहार नहीं निभाना। संसार के लोगों में तो ऐसे रहना जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे अवगुण दोष समर्पित हो सरकार तुम्हारे चरणों में। हमें परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में, सबके साथ रहो, कमल के फूल के जैसे रहो। कमल का फूल के नीचे कितना कीचड़ ले, पर फूल कितना जोरदार रहनी। ओके, देखते से तोड़ने का मन करे, जो तोड़ने जाए वो पहले कीचड़ में धस जाए, जा पहले धस। कमल के फूल के तोड़ने जाए। भगवान कहते हैं मेरा भक्त जो मेरा स्मरण करता है, मेरे शंकर कहते हैं जो मेरे मंत्र में डूबा रहता है, जो शिव महापुराण में हमेशा डूबा रहता है। रात को भी मन नहीं लग रहा तो मोबाइल में कथा सुनने बैठ गए, दिन में मन नहीं लग रहा तो कथा सुनने बैठ गए। अभी 2-4-8 दिन नहीं आई ना तो लोगों की नींद नहीं आई। सियोर वाला महाराज कब कथा सुनाएगा, राम जी कब कथा आएगी। तो हमारे कार्यकर्ता बोले यहाँ से ऑफिस में से कि और भी तो आ रही कथा, बहुत सुन लो। नहीं, सियोर वाला कब आएगा। नहीं तो कथा सुनो, मना नहीं, पर मन नहीं लगे। खानो नहीं भावे, मन पीनो नहीं भावे रे। कल एक माता जी ने लिख के भेजा है, क्या नाम, रामेती बाई लिख के भेजी है रतलाम से। गुरु जी को धन्यवाद देना, अगर श्राद्ध में कथा नहीं आती तो मुझे पूड़ी और खीर भी नहीं भाती। धन्य है रामेती बाई थारे। तुम्हारे जो मैसेज आते हैं ना बड़े गजब गजब आते हैं। एक बात तो छोरा उन पढ़े और पढ़ के जब सुना ही नहीं तो गुरु जी ये देखो, एक तो दादा हमें तो लिखना नहीं आया, नहीं तो हम ऐसे टाइप कर करके भेज दें। अब माला जपे कि टाइप करें यही समझ में नहीं आता। अब तो तुम्हें नहीं तो हम भी भेज देते हैं। हारी रामेती भाई बिल्कुल सही बोली रे तू तो, चित्त धरा है।
भजन न हो। कहे कहने वाला कहे, पर अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। कौन होता हमारा? शंकर नहीं होता। 2 साल से ये कोरोना चल रहा है और 2 साल से ये शिव महापुराण ऐसी चल रही है कि कोरोना और पुराण का जंग चल रहा है। शंकर का और कोरोना महामारी का जंग चल रहा है। जैसे वो अहमदाबाद वाले बोले, ऐसे कई लोग आकर बोले कि हमारा विश्वास जीता है। घर के लोगों को तो हॉस्पिटल में आने नहीं दिया, पर पत्नी ने कह दिया था चिंता मत करना, मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी और महाराज छाती ठोक ठोक के सियोर वाला की विश्वास करो विश्वास। जितना सियोर वाले महाराज पर भरोसा मत करना। सियोर वाले महाराज का क्या भरोसा, हम तो मनुष्य हैं और ना यहां पर किसी को भभूति मिलती है, ना कोई बेल मिलती है इस कुबेरेश्वर धाम में। ना अभी भोलेनाथ जी बैठे हैं, यहां तो केवल कंकर और शंकर है। ना यहां बेल, ना भभूति, ना कोई मंत्र, ना कोई तंत्र, ना कोई विद्या। बस आओ ने अपने हाथ से पूड़ी सब्जी बनाओ, खाओ ने जाओ। उसके बाद 3 महीने में भोलेनाथ जी फिर बुला ले, फिर आ जाओ। बस इसके सिवा यहां तो कहीं है ही नहीं, महाराज ही नहीं मिले। तो सियोर वाला महाराज के चक्कर में मत पड़ जा रहे। हम तो फिर कहें पढ़ना उसके चक्कर में पढ़ो जिसके चक्कर में पार्वती पड़ी थी। पढ़ना है तो उसके चक्कर में पढ़ो जिसके चक्कर में गणेश जी पढ़े थे। पढ़ना है तो उसके चक्कर में पढ़ो जिसके चक्कर में कार्तिकेय पढ़े थे। उसके चक्कर में रिद्धि सिद्धि पड़ी, उसके चक्कर में अष्ट सिद्धियां नव निधियां सब पड़ गई और वो देव अधिदेव महादेव के चरणों में जो चले गया वो महादेव का हो गया। तुम किसी के चक्कर में मत पढ़ना, एक रत्ती का मत पढ़ना। कहीं नहीं जाऊं मैं तो बस केवल देव अधिदेव महादेव का भजन करूं। स्वयं भगवान विष्णु से पितृ देवता कहते हैं। आपको कथा में कहा था, जितनी देर आप शिव महापुराण की कथा में बैठते हो, आस्था चैनल के सामने या मोबाइल पर कथा श्रवण करने बैठते हो, ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा सुन रहे होते हो, उतनी देर जितनी देर आप भगवान की कथा सुन रहे होते हो, उतनी देर आपके पूर्वजों के पास, आपके पितरों के पास भगवान विष्णु बैठे रहते हैं। उनके कंधे पर हाथ रखकर कथा सुनते हैं कि तेरे बच्चे सत्कर्म कर रहे हैं, तेरे बच्चे पुण्य कर्म कर रहे हैं। इसलिए आपसे कह रहे हैं, बार बार कर रहे हैं कि इस पुनीत पावन 24,000 श्लोक से शिव महापुराण का जो यज्ञ चल रहा है, इसका दर्शन करो, कथा श्रवण करो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। जितनी देर आप कथा में बैठे उतनी देर आपके पूर्वजों के पास मेरे नारायण बैठे, उनके पास भगवान बैठे। संगी छूटे साथी छूटे, छूटे जग सारा, पर एक नहीं छूटे भोलेनाथ जी हमारा। बस संसार का सब छूट जाए पर मेरा भोलानाथ, मेरा शंभुनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी नहीं छूटना चाहिए। वो क्यों छूटे? संसार का व्यक्ति पीछे पड़ा हुआ है। हाँ, हमारा बुढ़ापा कैसे निकलेगा, हमारे बच्चे नहीं होंगे तो हमारे को वो आग कौन देगा? अभी शंकराचार्य जी का तुम्हें आग लगाने वाले को मत ढूंढो रे। अभी कोरोना महामारी ने दिखा दिया, औलाद को मौका नहीं मिल पाया। बोलो सही है कि गलत है? ऐसे ही आग लगाया है। तुम्हें आग लगाने वालों को मत ढूंढो कि बच्चे नहीं होंगे तो आग कौन लगाएगा। तुम्हारे भीतर समाहित अज्ञानता में आग लगाने वाले सदगुरु को ढूंढो कि अज्ञानता में आग लगा दे और मुझे ज्ञान की उपज पैदा कर दे, जिससे मुझे महादेव मिल जाए। अज्ञानता को जलाने वाला कोई सदगुरु मिलना चाहिए। तुम में आग लगाने वाला नहीं मिलना चाहिए, अज्ञानता में आग लगाने वाला चाहिए। 4 बांस, 4 कंधे और 40 कंडे, ये तो कोई भी दे देगा। आखिरी समय में इतना ही सामान चाहिए। जिसके नहीं मालूम है लिख लो, जिसके नहीं मालूम लिख लो। क्या क्या?
4 बांस, 2 तो लंबा, बाकी का आधा टुकड़ा करा हुआ ने बिछाने, 4 बांस, 4 कंधे और 40 कंडे, इससे ज्यादा कहीं नहीं लगे। और इतना चीज पाने के लिए पूरी जिंदगी निकाल दी। छोरा की नहीं सुनेंगे तो कंडा कौन देगा, बहू की नहीं सुनेंगे तो फिर अब ये 4 बांस, 4 कंधा और 40 कंडा तो तुम नी भी चोरा चोरी के पूछो तो भी कोई दे देगा। ये कोरोना महामारी में दिखा दिया, नहीं पूछोगे तो भी दे देगा। भगवान तो कहा गीता जी में कि ये मीरा, कर्मा, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद, संत, महात्मा, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जो एकांत में तप कर करके मर जाते हैं, इनके कौन सी औलाद अंतिम संस्कार करने आती है? इनको कौन 4 कंधा देने आता है? इनको कौन 40 कंडे देने आता है? इनको 4 बांस देने कौन आता है? भगवान कहते कोई दूसरा नहीं आता। भगवान कहते गीता में मैंने वचन दिया है अर्जुन को, जन्म मैंने दिया, माता के स्तनों में दूध मैंने दिया, तो भोजन करना नहीं जानता था, नौकरी पे नहीं जाता था, पैदा होते से तू कहीं सर्विस करने नहीं चले गया, पेट मैंने भरा, तेरे उदर की पूर्ति मैंने करी, और मरेगा तेरे परिवार वाले तुझे अग्नि नहीं देंगे, कंडे नहीं देंगे, कंधा नहीं देंगे। भगवान कहते हैं तो मैं आऊंगा तुझे गोदी में उठाकर वहां तक लेकर जाऊंगा। काहे चिंता करता है? जबरदस्ती का रोए, जबरदस्ती का आंसुड़ा ढलका है, मारा कहीं होगा, कहीं। अरे तुम्हारा क्या होगा? तुम तो डायरेक्ट क्यों ना, तेरा क्या होगा रे कालिया, तुम्हारा क्या होगा? तुम तो शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। अब तो यमराज भी सोचे, इन्हें तो 10-12 बार सुन ली रे, ये के तो घर का भी चक्कर मत काट, जिन्हें पड़ोसन के उठा ला जाए पर इसे छोड़ी आ जाए। अब तो यमराज भी कहे के दरवाजे मत पहुंच जाना दादा। यमराज बनावे बंदी और काया हो गई गंदी, मेरे प्राण छूटे भोलेनाथ तो तू नंदी लेकर। भगवान से प्रार्थना करना कि हमें आग लगाने वाला नहीं ढूंढना है, हमें हमारी अज्ञानता को जलाने वाला ढूंढना है, जो हमारे भीतर की अज्ञानता को जला दे। देवऋषि नारद कितना श्रीमन नारायण करते थे, बोलो सही है गलत है? कि मैं तप करने जाऊंगा, शिव महापुराण में लिखा है, तप करने गए, अहंकार बढ़ गया, जिसको देव अधिदेव महादेव नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता। यह अज्ञानता नहीं तो क्या? अब ये सबसे पहले उठ के किसके पास गए? शंकर जी की यहां गए थे कि नहीं गए थे? कथा में बताया था। कौन? देवऋषि नारद ने कामदेव को जीता, सीधे शंकर जी के पास गए और शिव जी के पास जाकर बोले देव अधिदेव महादेव की जय हो। शंकर भगवान ने पूछा आओ प्रभु कैसे आना हुआ देवऋषि नारद? नारद जी बोले जिसको आप नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता है। शंकर भगवान बोले आप देवऋषि नारद हो, आप तो दुनिया जीत सकते हो, ऋषि क्या नहीं जीत सकता? आप तो दुनिया जीत सकते हो। शंकर भगवान ने रुद्राक्ष की माला उठाई, नारद जी के गले में पहना दी और जाते जाते नारद जी को एक फ्री की एडवाइस दे दी, अकल, फ्री की अकल, फ्री का ज्ञान। क्या दिया? जो तुमने मुझसे कहा ये भगवान विष्णु से, अरे बोलो तो जम के मत कहना, अच्छा ही कहा ना, अच्छा ही कहा ना, कि अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करना है, मत बोलना तुम भगवान विष्णु के सामने जाके। पर नारद जी माने? फ्री की चाय बटे तो भीड़ लग जाए रे, बोलो सही है कि गलत है? और मैं लिखा रे फ्री की चाय तो थोड़ा तुम कहीं पी रहा हो, यहाँ होटल पे अंदर फ्री में, बोलो सही है कि गलत है? फ्री की कचौड़ी बटे तो अरे बोलो जम के भीड़ लग जाए। फ्री का कम्बल बटे तो ये सो जोरदार कम्बल, कहीं जोरदार, कितना का लिया? फ्री में मिल रही है, चले जा।
फ्री का कपड़ा बटे तो पहन के ढीलो पड़े, दूसरा ले जा। फ्री की चाय बटे तो लोग लूट लें, फ्री का कम्बल बटे तो लूट लें, पर फ्री की अकल बटे तो कहां जाए? गुरु माता पिता फ्री में ही अकल दे के नहीं दे। अरे बोलो तो जम के कि का पैसा ले, गुरु पैसा ले फ्री में अकल दे। गुरु माता और पिता फ्री में ज्ञान देता है, इसके बाद भी लोग नहीं लेते। गुरु समझाता है मत पड़ झूठ के चक्कर में, मत पड़ या छोरी के चक्कर में, मत पड़ या छोरा के चक्कर में, मत पड़ इस चक्कर में। झूठ और प्रपंच जिंदगी बर्बाद कर देगा तेरा। कितना झूठ बोलेगा, एक के बाद एक झूठ बोलेगा और जीवन नरक कर लेगा तेरा। गुरु जी हमेशा फ्री में ज्ञान दे तो लोगों को अच्छा नहीं लगे, फ्री की चाय अच्छी लगे, पर अक्ल माता रोज के बेटा देख गलत संगत में मत पड़ जाए। उसके साथ क्यों रे वो गलत है, माँ समझाए बेचारी फ्री की अकल दे तो नहीं समझ में आए। और जब वही अकल में पैसा लगे फिर वकील के यहाँ जाए, साहब पीछा छुड़ा दो, वो जगदम्बा हमारा रोज का प्राण खाए, पीछा छुड़ा दो। और जब फ्री में माँ कहती थी कि सिर मत चढ़ा, तो हमारी घरवाली हमारे सिर नहीं चढ़ाऊं। अब वकील के यहाँ पैसा दे रहा 20, 5, 10, 15, साहब पीछा छुड़ा दो। अब अकल का पैसा लग रहा है, बुद्धि का। गुरु माता पिता फ्री में ज्ञान देते हैं, कौन सा तुमसे पैसा ले? अरे गुरु जी बराबर तो जीवन में कोई नहीं हो सकता, सदगुरु बराबर दुनिया में कोई नहीं हो सकता। एक कथाकार जब कथा करने बैठता है व्यासपीठ पर, जितने कथाकार कथा करने बैठते हैं ये अपनी तिजोरी का माल लेकर बैठते हैं। उनकी तिजोरी है श्रीमद् भागवत, शिव पुराण, रामायण, और इस तिजोरी के माल को भरे मंच से लुटाना प्रारंभ करते हैं कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई, अरे जम के तो बोलो, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। एक कथाकार, एक संत, एक महात्मा, एक जोगी, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक व्यास वक्ता कथा करने बैठता है तो अपनी तिजोरी का माल लुटाने बैठता है कि तुम्हें लुटा रहा हूं, ले लो, अभी भी मौका है, ले लो। जैसे वो रात के चिल्लाए, सीटी बजाए, जागते, अरे बोलो तो चमके, जागते रहो। अब उसको क्या पड़ी आधी रात को चिल्लाने की कि जागते रहो? उसको मालूम है ये कोई जगह है, सो रहे। उसी तरह गुरु जी भी दिन में चिल्लाते हैं, जाग जाओ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, राम कृष्ण शिव कहीं नहीं गया, तुम्हारी तिजोरी का माल कोई लूट के ले जाएगा, जाग जाओ। इस हृदय में राम और कृष्ण और शिव को बिठा लो, नहीं तो कब लुट जाएगी ये तिजोरी। श्वास जाती जा रही है, जा रही है, पूरी तिजोरी लुटती चली। बचा लो, अभी भी मौका है। कब लुट जाए, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी। बड़ी मुश्किल से मिला है जीवन, बड़ा मुश्किल। इसलिए बार बार कहते हैं कि लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना, लेते जाना, लेते जाना
लेते जाना लेते जाना लेते जाना लेते जाना रे जय हो। लेते जाना रे लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा भाव से जय हो। जय हो। बोले लेते जाना मत घबराना लेते जाना घबराना ओ लेते जाना मत घबराना लेते जाना मत घबराना लेते जाना रे लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना लेते जाना लेते जाना लेते जाना ओ लेते जाना लेते जाना लेते जाना लेते जाना लेते जाना रे जय हो। लेते जाना रे हो। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा जय हो ओ थोड़ा थोड़ा रे थोड़ा थोड़ा रे थोड़ा थोड़ा रे थोड़ा थोड़ा लेके जाना रे हो लेके जाना रे लेके जाना रे प्रभु का नाम हर भोले लेके जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा हो बोले जय हो लेते जाना मत घबराना लेते जाना मत घबराना ओ लेते जाना मत घबराना लेते जाना मत घबराना लेते जाना रे जय हो। लेते जाना रे जय हो। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा 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 ओ थोड़ा 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 लेते जाना रे लेते जाना रे लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते
जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। बोल विश्वनाथ भगवान की। भगवान का नाम स्मरण कर कर बढ़ोगे, जीवन सार्थक होगा। देव ऋषि नारद को कितना समझाया भगवान ने, कितना ज्ञान उपदेश दिया। अरे नारद जी, आपको कहकर भेज रहे हैं, बिल्कुल ध्यान रखना। आप ये बात मुझे कहो, ये भगवान से मत कहना। पर कौन ने माना? देव ऋषि नारद सीधे भगवान विष्णु के पास जाकर कह दिए, सीधे जाकर कह दिए भगवान विष्णु को। पहुंचते ही भगवान विष्णु जान गए कि नारद जी ने, देव ऋषि नारद आज निंदा कर रहा, करेगा निंदा करने वाला भी करे। करे करे सो होन दो। अब देव ऋषि नारद को लगा कि भगवान विष्णु को इतनी बड़ी बात कही, और इतनी बड़ी बात मैंने, देव ऋषि नारद मन में सोचे कि मैंने भगवान विष्णु को कही, और भगवान मेरी बात को तो लिए ही नहीं। निंदा करने वाला व्यक्ति, कोई अगर किसी पर उंगली उठाए तो पहले विचार कर लेना कि ये सत्य बोल रहा है कि असत्य बोल रहा है। विचार करिएगा। विचार करिएगा एक बार। कल कथा में कहा था, अच्छाई देखोगे तो ढेर अच्छाई मिलेगी, और बुराई देखोगे तो ढेर बुराई मिलेगी। एक बार जब भगवान राम जी महाराज अयोध्या में आ गए, राम राज्य स्थापित हो गया, तब राम जी महाराज जब शाम के समय पर टहलने के लिए निकले, तो अयोध्या के एक विद्वान ने राम जी महाराज को रोक लिया। रुकिए महाराज, यहीं पर आपसे कुछ बात करना है। हमें आपसे कुछ पूछना है। राम जी महाराज रुके, विद्वान के चरणों में राम जी ने प्रणाम किया। कोई बहुत अगर विद्वत्ता की बात करे ना, तो उसके सामने शून्य बन जाना चाहिए। अपनी ज्ञान की परिभाषा में मत खोलना। अपनी पोटली को, अपनी तिजोरी को कहां खोलना है, वो भी स्थान बताया गया है। जिसमें भगवान के चरणों के प्रति रुचि नहीं हो, उसके सामने कभी भगवान की बात मत करो। जो भगवान को मानता ही नहीं, उसके सामने क्या भगवान की बात करना। ज्ञान उसी को दीजिए जो ले रहा हो, उसके सामने कभी ज्ञान मत दो जो लेने कोई तैयार नहीं। कितनी अच्छी अच्छी बात रावण और दुर्योधन को समझाते थे, फ्री की एडवाइस देते थे, फ्री का ज्ञान देते थे, कितना समझाते थे, अच्छी अच्छी बात बताते थे, तो इसके समझ में आती थी। अरे बोलो तो सही जरा जम के। ये जितना लोग तुम आस्था टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने लोग मोबाइल पर सुन रहे हो, इनको कितना ज्ञान दिया बेचारे के नाना जी भी बोला रावण का, तो नाना भी बोला रे सुधर जा रे हो 10 मुंडा का, सुधर जा, तेरे को समझाऊं, अच्छे से समझा रही हूँ, समझ जा, मैं लंकेश मत कर, अभी भी तेरे को समझा रहे। नाना जी बोला, इतना डोकरा आदमी, बूढ़ा आदमी बोला कि समझ जा रे। अच्छा वो तो वो की धर्म पत्नी भी समझाई बेचारी मंदोदरी भाई, कितना किया, समझ जाओ स्वामी। पर ये फ्री की एडवाइस जिसे समझ में आए, अच्छी बात अगर किसी के क्यों नहीं, तो के वो पटना की बोलूं कि काली मिर्ची बोलूं, तुम बोलो वो बोल दूं। पटना की लग जाए मिर्ची, लाल मिर्ची लग जाए उसे तुरंत। अच्छी बात अगर कहीं का बोला, समझाने की बात तुमने किसी को की और रुके लगी,
इतना भी मूर्ख नहीं है हम हो। जितनी अकल तुम दे रहे हो नहीं, जितनी तुम अकल हमको दे रहे हो नहीं, इतनी तुम में पहले की भरी। रावण भी उसके नाना जी से बोला, नाना जी तुम्हारा एक मुंडा, मेरा 10, अब बता अकल की में बड़ी। अब नाना जी बेचारा चुप हो गया, खांसने लगा। बेचारा छोरी मारे पानी पिलाई दे, कितने चक्कर भी नहीं पड़ूं दादा। अकल उसके दी जाए जिन्हें अकल में हो थोड़ी बहुत, जिसकी विवेक में समा जाए। अब ये तो कि हमारा 10 मुंडा और तुम्हारा 1 मुंडा, अकल तुम 1 मुंडा से दो, हमारे तो 10 मुंडा की अकल। अपन किसी की अच्छी अकल दो नहीं तो उसे पटना की मिर्ची लगे, उसे मिर्ची लग जाए। बताओ हमें ज्ञान दे रहा है, हमें जैसे अकल ही नहीं है। समझाने वाला मम्मी समझाए छोरा के तो छोरा ही कह दे, अपनी अकल अपने पास रखो। तुम मुझे क्या मूर्ख समझती हो? इतना कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, इतना लोगों के चला ही रहा हूँ, मम्मी तो मुझे जानती नहीं है। मम्मी बोले यही तो समझा रही कि तू दूसरे के मूर्ख बनाना छोड़ दे, तू तो खुद मूर्ख छोरा। अभी के कौन समझाए? और ये के हमारा तो 10 मुंडा, हमें नहीं चाहिए किसी की अकल, हम तो खुद विद्वान। हम तो खुद विद्वान। और दुर्योधन को कितना समझाया? अब बापड़ा के बताओ कितना भगवान कृष्ण समझाने के लिए गए, मान जा रहे हैं। देखो हाथ जोड़ो दादा, 5 गांव का राज्य दे दे इनके, क्या एक सुई की नोक के बराबर नहीं दो। फिर भगवान ने भी कह दिया ठीक है, अब सुई भी ले लेंगे ना नोक भी ले लेंगे, तो एक ही लग गई मिर्ची। कि बताओ भगवान कृष्ण तो पांडवों का साथ दे रहा है, लग जाए। सत्य कहो, श्रेष्ठ कहो, दुनिया के लोगों को सही राय दीजिए, सही मार्ग बतलाइए, फिर भले उन्हें पटना की लगे चाहे काली लगे, अपने कोई फर्क नहीं पड़े। तुम तो अपने सत्य पे टिके रहो, तुम्हें क्या करना। अब आज की बात ले लो, आज कोई पूछ रहा था, ए गुरुजी, हमने कहा हाँ बोलो, व्यक्ति को गाड़ी किस स्पीड में चलाना चाहिए? मैंने कहा ये और पूछना रह गया था, इतनी सी बात वो भी हमसे पूछ रहा है। नहीं, अब हमने पूछा कहाँ से आया? तो कि आगरा से। हमने कहा तो आगरा से आके तो इतनी सी बात पूछना है कि कौन सी स्पीड में गाड़ी चलाना चाहिए? जितने साल का तू उतनी स्पीड में गाड़ी चला। तू 20 साल का है तो स्पीड कितनी रख? 20। तो 30 का है तो स्पीड कितनी रख? 30। तो 40 का है तो गाड़ी की स्पीड 40। तू 100 का फिर 101 पे चला। कौन मना करे था? ऊपर ही तो जाना है, फिर 100 के ऊपर। गलत की, अरे बोलो तो जम के, गलत की। जितने साल के तुम हो, जितनी तुम्हारी उम्र है, गाड़ी की स्पीड उतनी रखना तो एक्सीडेंट नहीं होगा। जहां उम्र से ज्यादा स्पीड गाड़ी की गई तो भेरू गया। तुम 30 के, गाड़ी की स्पीड 30 की रख। तुम 40 के, गाड़ी की स्पीड 40 रख। तुम 80 के, गाड़ी की स्पीड 80 रख। जब तुम 100 के बाद तो तुम कांटा भी टिकाई दोगा तो कोई बात, फिर कोई फर्क नहीं पड़े। स्पीड देखना है तो उम्र से देखो। ज्यादा तेज गाड़ी भगाओगे, 20 की उम्र है और 80 100 पे चलाओगे तो कभी भी ऐसा स्पीड ब्रेकर से उचकोगे ना, कजन कहाँ जाओगा पता ही नहीं पड़ पाएगा। इसलिए जितनी साल का हैप्पी बर्थडे टू यू मनाए, उतनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा, उससे ज्यादा आगे मत जा। सोच लेना, गया कि गया। गया तो गया। अब हमसे ज्यादा स्पीड में दौड़ रहे हैं। इस शरीर की कैपेसिटी है 10 की, हम इसको इतना दौड़ा रहे हैं 20 की स्पीड में। आखिरी में गाड़ी तो गाड़ी, शरीर तो शरीर है, शरीर तो शरीर है। 8 बजे से दुकान पे बैठ गया, 9 बजे तक उठ नहीं रहा। बाद में के हमारे स्लिप डिस्क हो गया, हमारा गुड़िया खसक गया। डॉक्टर के यहाँ गया, डॉक्टर साहब बोले पट्टा बांध लो। डॉक्टर ने एक बात नहीं बोली कि पट्टा बांध लो, डॉक्टर बोला। किसी संत के पास जाता तो एक ही बात कहता, शिव महापुराण का पट्टा बांध ले।
शिव पुराण में जाके बैठना चालू कर दे। अब ये दुकान उकान सब छोरा छोरी के दे दे, डोकरा वीगी आप कई काम करनी दादा। अब भगवान का भजन करो, जीवन में मिला है जितनी श्वासें मिली भगवान की भक्ति में लगा। काम करो मना नहीं है, दिल से करो। दुकान चलाना है खूब चलाओ, व्यापार करना है खूब चलाओ, तुम्हारा शरीर